ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 74 है। चौथे अध्याय के हमने 19वें सूत्र तक पूरा किया है। प्रसंग वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, विवेक को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं, उन उपायों को प्रस्तुत किया जा रहा है। 19वें सूत्र में कहा है, प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि ही बहुकालात् तद्वत्। प्रणति करना होता है, अर्थात गुरु के प्रति नम्र होना होता है, श्रद्धान्वित होना होता है, और जो भाव परमात्मा के प्रति रखते हैं उसी जैसा भाव, वैसे भाव नहीं कह रहा हूं मैं, परमात्मा के प्रति जैसा भाव रखते हैं उसी जैसा भाव गुरु अध्यापक के साथ रखने की बात श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है। और साथ में भाव रखते हुए संयम ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा है कि जहां उत्कृष्ट भाव हो वहां संयम ब्रह्मचर्य भी हो। और केवल इतना ही नहीं, उपसर्पण भी करना होगा, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए विद्या पिपासु को उस गुरु आचार्य के पास उनकी सन्निधि में बैठ करके बहुकालात लंबे काल तक अध्ययन करना चाहिए, तद्वत जैसे इंद्र ने किया था। ये इसका अभिप्राय है। ये बातें इसलिए कही है, आगे आने वाले सूत्र के लिए ये बातें आवश्यक हैं। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है इस पर, क्योंकि बहुत काल तक गुरु के पास रहना है, इतना लंबा अभ्यास करना है, तो क्या प्रणत्यादिना श्रवणम बहुकालम अनिवार्यम? ये जो आपने प्रणति होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, गुरु की सन्निधि में रहना चाहिए और लंबे काल तक रहना चाहिए, तो ऐसा करना अनिवार्य है। इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा को, इस प्रश्न को लेकर के आगे उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर है, न काल नियमो वामदेववत्। कहते हैं न काल नियम वामदेववत् विवेक सिद्धौ काल नियमो नास्ति। विवेक को सिद्ध करना है, उसके लिए काल समय वह कोई कारण नहीं बनता। इसका अभिप्राय है, जिस उपाय को अपना करके विवेक को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो उपाय है उसकी तीव्रता कितनी है। जिस उपाय को हम अपना करके विवेक को प्राप्त करना चाहते हैं, उस उपाय की तीव्रता, दूसरे शब्दों में कहूं, उस उपाय को जो जीवन में उतारा जा रहा है उसका प्रतिशत क्या है। सत्येन लभ्य, सत्य से ईश्वर प्राप्त होता है, लेकिन ये जो सत्य का आचरण हो रहा है उसकी तीव्रता कितनी है, उस आचरण की तीव्रता कितनी है, अर्थात उस सत्य आचरण का प्रतिशत कितना है, किस प्रतिशत में, कितने प्रतिशत में मैं सत्याचरण कर रहा हूं, यह निर्भर करता है। सत्य बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है जिसे सत्य नहीं कहते तो उसको भी सत्य मान करके चल रहा होता है, और जिसे सत्य कहते हैं उसको असत्य मान करके चल रहा होता है। बहुत व्यापक है सत्य, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, कोई भी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जितने भी उपाय बताए हैं,
तो उनको करते जाओ। जितना समय मैंने लगाया, कोई ऋषि कहे, कोई महापुरुष कहे, जितना समय हमने लगाया उतना समय आपको करना होगा। इतना आसान नहीं। कल का छोकरा कल आकर के आप बोलता है कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, नहीं चलेगा, बहुत समय लगाना होगा। ऐसा कोई काल का नियम नहीं है, ये कहना चाहते हैं। फिर नियम क्या है? अभी जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है, उसकी तीव्रता कितनी है, किस तीव्रता से, किस प्रतिशत से उस कार्य को आप कर रहे हैं, वो निर्भर करता है। कि समय निर्णय नहीं करता है। मैं दूसरे शब्दों में सरल उपाय के रूप में आपके सामने रखता हूं। लोग कहते हैं जी जब तक 3 घंटे कम से कम साधना में नहीं बैठता है ना, तो वो क्या योगी है, वो क्या साधक है, क्या उसकी भक्ति है। वहां 3 घंटे बैठना, ये जो 3 घंटे का परिमाण है, जो उसकी अवधि है, ये जो समय है, ये नहीं है नियम। आप 3 घंटे बैठ करके क्या करते हैं वो तो आप ही जानोगे, ये परमेश्वर जानेगा, दूसरा कैसे जानेगा। मैं बैठ के आंख बंद करके ऐसा आपको दिखा सकता हूं, कोई भी एज ए स्टैचू, बिना हिले डुले खुजले खांसे गटके, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल ऐसा बैठ गया है। उसको देखते जाओ देखते जाओ। उसको देख करके बहुत सारी जनता जो है ना, उसके पीछे दौड़ती है। मैं एक प्रांत में, हो सकता छत्तीसगढ़ होगा, गया था, बहुत समय पहले की बात है। एक साधु बैठा रहता है, बस उसका केवल काम बैठना। और सुबह जाके देखो तो बैठा हुआ मिलता है, रात तक देखो बैठा हुआ मिलता है। पता नहीं कभी 10 बजे, रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद उठता होगा, फिर रात भर वो जो भी खाना पीना करता होगा। बाकी आप देख सकते हैं 5-6 घंटे को छोड़ दीजिएगा, नहीं 17-18 घंटे वो बैठा रहता है। और उस केवल बैठने को लेकर के वहां भीड़ जुटी हुई है, और उसको देखने के लिए जाते हैं। वहां उसके लिए मंदिर बन गया, उसके लिए वहां सब कुछ बन गया, बड़ा बड़ा हो गया, एक नाम हो गया उसका। काम क्या करता है? केवल बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, केवल बैठा रहता है। तो कितने देर तक आप बैठते हैं ये मान्य नहीं रखता है। आप किस प्रतिशत से अपने मन को ईश्वर में लगाए। यदि 100% लगाए ना मन को, तो ठीक है ना। मैं आजकल कुछ लोगों को बोलता हूं कि आप अपने व्यवहार को देखिएगा। आप ये मत देखिए कि मैं कितने देर तक बैठ रहा हूं, कितना ध्यान कर रहा हूं, कितना स्वाध्याय कर रहा हूं, कितना हवन कर रहा हूं। पहले आप अपने व्यवहार को देखिएगा। यदि व्यवहार आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी तो एक बहुत बड़ी साधना है ना, ये भी तो योग है ना। योग का मतलब केवल बैठना ही योग नहीं होता है ना। योग के तो 8 अंग है ना, योग के 8 अंग हैं और प्रत्येक अंग योग है। केवल बैठने को योग मानते हैं तो फिर उसको मतलब ही नहीं है ना। केवल बैठना ही योग होता तो फिर ये योग के 8 अंग क्यों हैं? एक एप्पल के, एक सेव के आप 8 टुकड़े करिएगा तो है तो सेव है ना, भले वो टुकड़ा है तो सेव तो है। उसको ये नहीं कह सकते ये अमरूद है। सेव का टुकड़ा सेव ही होता है। तो केवल बैठने से ही आप योगी बनेंगे और सत्य से, अहिंसा से योगी नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो व्यवहार यदि अच्छा बनता जा रहा है, भले वो कम बैठता होगा, चलेगा। बजाय आप घंटों बैठो और व्यवहार कुछ नहीं, उसका क्या अर्थ है? मेरे ये अभिप्राय भी नहीं है कि आपको बैठना ही नहीं है, बस व्यवहार ही करते जाओ, केवल कर्म ही करते जाओ, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं केवल एक अपेक्षा से बता रहा हूं मैं आपके सामने। तो इसका तात्पर्य है न काल नियम विवेक सिद्धो काल नियमो नास्ति। विवेक को सिद्ध करने के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं कि इतना समय आप करोगे, इतने साल करोगे तो आपको योग सिद्ध हो जाएगा। ऐसा काल का कोई नियम नहीं है। कस्यचित क्षिप्रम, कोई व्यक्ति बहुत क्षिप्रम, क्षिप्रम बहुत जल्दी योग को सिद्ध कर सकता है।
कस्यचित चिरेन, कोई व्यक्ति पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको। कहते हैं कस्यचित इह जन्मनि, कोई तो इसी जन्म में योग को सिद्ध कर सकता है। कस्यचित अपर जन्मनि, वो अगले जन्म में सिद्ध कर सकता है। तो विवेक की सिद्धि चाहे इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, या 10 जन्म के बाद हो, या 100 जन्म के बाद हो, वो ऐसा नियम नहीं है कि इसी जन्म में होगा। कई बार जब उपनिषद पढ़ता है ना व्यक्ति, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, अगर इसी जन्म में अगर आपने प्राप्त कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महति विनष्टि, तेरा तो विनाश हो जाएगा। अब इस बात को अगर कोई देख करके अगर लग जाए और पीछे के वो संस्कार नहीं, पीछे की भूमिका नहीं, पीछे का पुरुषार्थ नहीं है, वो तो ऐसे ही होगा कि किसी बड़े भार को वो खींच नहीं सकता और लगा हुआ खींचने में। विद्यार्थी काल में बड़ी रोचक घटना है। विद्यार्थी काल में मैंने भी ऐसा सोचा था कि उस समय इतने साधन नहीं थे, तो वो जो सिलेटी होती है ना जी, वो लिखने के लिए चौक और सिलेटी जो बच्चे लोग ले जाते थे, अब तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं, पहले हम लोग तो वही सिलेटी को, तो मैंने सिलेटी के ऊपर लिख दिया, आज मैं ईश्वर का दर्शन करके ही उठूंगा, और लिख के सामने रख लिया और बैठा रहा। और एक दिन नहीं, पता नहीं कितने दिनों तक लगाया, वो आज आए नहीं। ऐसे कैसे होगा? अब कितने जोर से लगाओ, अपने आप को झोंक दो उसमें, जिस भार को आप खींच नहीं सकते। इतना बड़ा टेबल है, लोहे का है, स्टील का है, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा है तो आप सरका सकते हो, आप सरका नहीं सकते, उसके लिए क्रेन चाहिए। ऐसा टेबल है, अब उसको धक्का देने में लगे रहो, तो ये मूर्खता है या सज्जनता है, विवेक है, अविवेक है, वो तो हमें निर्धारण करना होगा। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि काल का नियम किसके लिए नहीं है, जिसने बहुत मेहनत किया है पहले से, अब आप उसको समय नहीं लगता, बस तुरंत दौड़ लगाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कोई इस जन्म में भी कर सकता, कोई अगले जन्म में भी कर सकता है। हाँ, सिद्धांत है कि जन्म बहुत लगेंगे, और वो बहुत जन्म का मतलब है आज मैंने स्टार्ट किया है, आज इस जन्म में तो नहीं कर सकता। इस बात को मन से हटा लीजिएगा, इस बात को लाइए कि मेरा पीछे का पुरुषार्थ है या नहीं है। देखो, व्यवहार से पता लगेगा, बुद्धि से पता लगेगा, मन से पता लगेगा, शरीर से पता लगेगा, माहौल से पता लगेगा, परिवेश से पता लगेगा, बिरादरी से पता लगेगा कि मेरे पीछे का कुछ है या नहीं है। नहीं है, बनाना स्टार्ट करो, प्रारंभ करो। तो कहा जा रहा है चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में, विवेक को सिद्ध करना आवश्यक है। वामदेववत एक उदाहरण दिया, ऋषि वामदेव हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। वामदेवस्य यथा इह जन्मनि विवेक सिद्धिर जाता, जैसे वामदेव ऋषि को उसी जन्म में उनको योग की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। क्यों हो गई थी जी? तो कह रहे हैं प्राग जन्म साधना अनुष्ठानात्, प्राग जन्म साधना अनुष्ठानात्, पिछले जन्मों में बहुत बड़ी साधना कर रखी थी उन्होंने, बहुत सारे जन्मों में उन्होंने बहुत बड़ी साधना कर रखी थी, इसलिए इस जन्म में उनको बहुत शीघ्र इसी शरीर में रहते रहते उनको योग की सिद्धि हो गई। उक्तम यथा, जैसा कि उपनिषदकार कहते, बृहदारण्यक उपनिषदकार, तद ह एतत् पश्यन् ऋषिर वामदेवः प्रतिपेदे। तद ह एतत्, वह यह बात, पश्यन् इस बात को देखता हुआ, किस बात को देखता हुआ? कि मुझे विवेक उत्पन्न हुआ है, मेरे को योग की सिद्धि हो गई, इस बात को देखता हुआ वामदेव ऋषि प्रतिपेदे, अपना स्टेटमेंट दिया। प्रतिपेदे यानी अपना वक्तव्य दिया। क्या? अहम मनु अभवम, अहम सूर्यश्च, मैं मनु हो गया हूं, मैं मनु बन गया हूं। कि बहुत बड़ी बात है, मैं मनु बन गया हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मनु का अर्थ होता है मनन करने वाला, प्रमाणों के साथ जीने वाला,
प्रमाणों को जीवन में बिठाने वाला, प्रमाण पूर्वक करने वाला, सोच उसका जो मन से जो विचार करता है, सारा का सारा सोच उसका प्रमाण पूर्वक होता है। मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनुष्य कस्मात् मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो मनन करके कर्मों को करता है उसका प्रत्येक कर्म जो है मनन पूर्वक होता है, अर्थात प्रमाण पूर्वक होता है। ये है अहम मनु अभवम, मैं मनु बन गया, मैं मनन करने वाला बन गया, मैं प्रमाण पूर्वक चलने वाला बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। कौन चलता है जी प्रमाण पूर्वक? मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू, ऐसा चलता है मनुष्य। उसके अनुकूल होता है तो अच्छी बात है, अगर अनुकूल नहीं है फिर देखना क्या होता है। किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को देखने की आवश्यकता है। आप अपने आप को देख सकते हैं, जहां अनुकूल है मैं बहुत तल्लीन होकर के उस कार्य को करूंगा, और जहां अनुकूल नहीं है उसको मैं नहीं कर सकता। ये मनुष्य की स्थिति है। वो मनु नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य बनना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो वेद कहता मनोर्भवा, मनु बनो। तो वो वामदेव कहते अहम मनु अभवम, मैं मनु बन गया हूं। अहम सूर्य, मैं सूर्य बन गया हूं, अर्थात मैं ज्ञानी बन गया हूं, मैं प्रकाशवान बन गया हूं, मुझ में प्रकाश है, मैं प्रकाश स्वरूप बन गया हूं, ज्ञान स्वरूप बन गया हूं। अब ज्ञान ही मेरे में स्थित रहेगा, अज्ञान स्थित नहीं रह सकता, मूर्खता नहीं रह सकती है, अविद्या नहीं रह सकती है। ये इसका तात्पर्य है। तो जैसे वामदेव ऋषि को उसी जन्म में सिद्धि मिल गई है, हमें भी मिल सकती है। मेहनत करना होगा। पुरुषार्थ का जो स्तर है, प्रत्येक क्रिया का जो स्तर है, जिस स्तर से सिद्धि मिल सकती है उस स्तर को अपनाने पर होगा इसी जन्म में। केवल बोलने से, केवल मूर्ख की तरह लगे रहने से सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसे मैंने अपनी मूर्खता आपके सामने रखी है। जब विद्यार्थी काल में मैं भी ऐसा सोचता था, पर विद्या पढ़ने के बाद पता लगा कि वास्तविकता क्या है। आगे बढ़ता हूं जी। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो होता क्या है, अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानाम इव। अध्यस्त रूपोपासनात्, अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानाम इव। बड़ा अच्छा सूत्र है। कहते हैं पारंपर्येण अध्यस्त रूपोपासनात्। पारंपर्येण, परंपरा से सिद्धि जो मिलती है वो परंपरा से मिलती है। कौन सी परंपरा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार परंपरा क्रमेण। श्रवण, श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति श्रवण नहीं करता, सुनना बहुत कम हो गया व्यक्ति, अर्थात पढ़ना बहुत। श्रवण का अर्थ है पढ़ना, श्रवण का अर्थ है पढ़ना, अध्ययन करना। जब व्यक्ति अध्ययन ही नहीं करता, पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो मनन कैसे कर पाएगा? जब अध्ययन नहीं है, मनन नहीं है, तो निधिध्यासन, निर्णय कर ही नहीं सकता। हम अपने अपने जीवन को सामने रख करके देखें ना, हमारे जीवन में इतने सारे ढेरों विषय है जिनका हमने निर्णय नहीं किया। निर्णय नहीं किया। पूरा चिट्ठा खोल करके देखिएगा अपना जीवन का, इतने बहुत सारे विषय जिनका हमने निर्णय नहीं किया। निर्णय इसलिए नहीं किया क्योंकि उन विषयों पर हमने मनन नहीं किया। मनन इसलिए नहीं किया क्योंकि उन विषयों के बारे में सुना बहुत कम है। और जिसके विषय में जितना कम सुनता है ना, उसके विषय में उतना ही कम मनन करेगा, और जितना कम मनन होगा उतना ही कम निधिध्यासन होगा। जैसे आप में से कुछ लोग, मैं यहीं ठीक हूँ, बहुत कौन जंगल में जाएंगे, कौन आश्रमों में जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या क्या होता है। वहाँ भी तो राजनीति। आदमी क्या सोचता है, अरे हमने देखा एक आश्रम में गए, एक वहाँ पर राजनीति चलती, भला देखो आश्रम में राजनीति चलती है, ऐसे आश्रम में मैं क्यों जाऊँ? तो मतलब आप देखेंगे व्यक्ति के पास में बहाने इतने होते हैं
उसकी दृष्टि, उसकी नजर किस में जाती है? जिसमें सोचता है, जिसमें विचार करता है। आप सोचिएगा, ये हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व हमारे विचार से चलता है। जैसे हमारे में विचार होते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है, और उन विचारों के अनुसार हम अपनी नज़र, अपनी दृष्टि, अपना एटीट्यूड उसी में लगाते हैं जहां हम देखते हैं। उदाहरण, न्यूज़पेपर देखिएगा। जब कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है, चाहे वो इंटरनेट से पढ़ता हो, चाहे वो वास्तव में कागज में पढ़ता हो, जब न्यूज़पेपर में दुनिया भर के विषय छपे हुए रहते हैं उस दिन के, यानी पिछले दिन के। हर आदमी की जो नजर है वो उसी पर जाती है जैसा उसका सोच होता है। मैं आप में से किसी का नाम लूं, मान लीजिएगा कोई, मान लीजिए बिजनेसमैन है, बिजनेस से संबंधित को देखेंगे। कोई अध्यापक है तो अध्यापन से संबंधित कोई बात है उसको देखेंगे। कोई खेलने में रुचि रखता है तो अपने खेल से संबंधित को देखेगा। ऐसा तो हर व्यक्ति की जो दृष्टि अलग अलग जाती, जैसा उसका विचार होता है। हमारे विचारों के अनुसार हमारा व्यक्तित्व जीता है। तो ये जो श्रवण है ये बहुत कठिन है, इसलिए श्रवण करते जाना चाहिए, अध्ययन करते जाना चाहिए। और स्वाध्याय को, श्रवण को कभी भी रोकने के लिए नहीं कहता शास्त्र। स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे मनन करते, केवल सुनना ही नहीं है। हम सुनते, तो कुछ लोग ऐसे हैं, सुनते रहते, इसको भी सुना, उसको भी सुना। और कोई तो आजकल इतना अच्छे साधन हो गए, मोबाइल इतना ऐसा हो गया, मोबाइल लगाता है, प्रवचन सुनता है, इनका उनका सबका सुनता रहता है। उसको एक तुष्टि दोष आता है, मैं इन सबको सुनता हूँ, करना धरना कुछ नहीं, बस सुनता रहता, क्योंकि मनन नहीं करता, केवल सुनने का काम करता है। जब केवल सुनने का काम करता, मनन नहीं करता, तो निर्णय कैसे करेगा? अपने जीवन के लिए बहुत सारे विषयों को लेकर के निर्णय करना होता है। मैं यहाँ रहूं, यहाँ से निकलूं, ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैंने अपने व्यापार बहुत किया, इस व्यापार को कब तक करता रहूं? मरते दम तक करूं, इस व्यापार को रोकना है और बच्चों को संभालना है, ये भी एक निर्णय। ऐसे बहुत सारे निर्णय करने होते हैं। ये निधिध्यासन है। निधिध्यासन करते निर्णय करना। निर्णय हुआ, फिर वो प्रैक्टिकल में लाता है, व्यवहार में लाता है, उसी का नाम है साक्षात्कार। कभी ये मत समझना है साक्षात्कार करता केवल ईश्वर का साक्षात्कार। यहाँ समस्त कार्यों का साक्षात्कार व्यवहार में करता है। जिसको सुना उसको लेकर के मनन किया, उस मनन को निर्णय में पहुंचाया, उस निर्णय को व्यवहार में उतारना, ये है साक्षात्कार। तो इस क्रम से खलु अध्यवस्तस्य गुरुना शास्त्रेण, अध्यस्तस्य गुरुना, गुरु के माध्यम से किसी ने अध्ययन किया है, अथवा सीधा सीधा शास्त्र स्वयं पढ़ करके उसने प्राप्त किया है, या तो गुरु मुख से या स्वयं शास्त्र को पढ़ करके। फिर कहा अधिक्षितस्य अर्थात प्रस्तावितस्य रूपस्य, जिस शास्त्र ने, जिस गुरु ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है विषय, उस प्रस्तुत विषय का, कौन विषय हो सकता है? विषय तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय परमात्मा। तो परमात्मा स्वरूपस्य उपासनात्, और जिस शास्त्र ने जिस परमात्मा के स्वरूप को प्रस्तुत किया है, जिस शास्त्र ने या जिस गुरु ने परमात्मा तत्व का निरूपण किया है, जिस शास्त्र ने, जिस गुरु ने आत्म तत्व का निरूपण किया है, जिस शास्त्र ने, जिस गुरु ने प्रकृति तत्व का निरूपण किया, ऐसे सब पदार्थों का निरूपण किया, और उनमें जो मुख्य परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप को जैसा शास्त्र ने निरूपित किया, अर्थात जैसा शास्त्र ने प्रस्तुत किया, जैसा गुरु ने उस परमात्मा के स्वरूप को वर्णन किया, उस वर्णित ईश्वर की उपासना कर करके विवेक सिद्धिर्भवति, विवेक की सिद्धि हो जाती है। तत्र कालो अपेक्षते ही, अब उसकी सिद्धि में काल तो, समय तो अपेक्षित होता ही है। काल नियम नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि जो आप बोलते ना, क्या बोलते हैं, झट मंगनी फट विवाह, जो भी बोलते होंगे आप, वो वैसा नहीं है। यहां पर समय तो लगता है। यज्ञोपासका नाम इव, उदाहरण दिया,
यज्ञ के उपासक लोग जैसे करते हैं वैसा। यथा यज्ञ कर्म अनुष्ठात्रीणां पारंपर्येण यज्ञ विधीनां अनुक्रमेण अनुष्ठानात् अभ्युदय सिद्धिर्भवति। यथा जैसे यज्ञ कर्म अनुष्ठात्रीणाम, जो यज्ञ के अलग अलग कर्म होते हैं, यज्ञीय कर्म, उनका अनुष्ठान करने वाले, पारंपर्येण, परंपरा से, यज्ञ विधीनाम अनुक्रमेण, परंपरा से यज्ञ के जो विधियां हैं उनको अनुसरण करते हुए अभ्युदय सिद्धिर्भवति, उनको अभ्युदय की सिद्धि होती है, यानी लौकिक सुख प्राप्त होता है और इस लौकिक सुख को प्राप्त करना होता है। तो यज्ञोपासकों की जो परंपरा क्या है जी, इसको समझ लीजिएगा। यज्ञोपासकों की जो परंपरा है, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, एक क्रम है, यही परंपरा है। तो यज्ञोपासकों की परंपरा क्या होती है? वो परंपरा होती है जैसे अग्निहोत्री बनना। सबसे पहले अग्निहोत्री बनना। अग्निहोत्री बनने का मतलब पांचों यज्ञों को नित्य प्रति दोनों समय करना। प्रतिदिन पांचों यज्ञों को बिना नागा के करते जाना। उसके बाद 15 दिन आते अमावास्येष्टि दर्शेष्टि करना। फिर 15 दिन के बाद पूर्णमासेष्टि करना। फिर उसके बाद चातुर्मासेष्टि करना। फिर उसके बाद जो है आप सोमयाग करना। ऐसे यज्ञों की परंपरा है। पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना। तो उस परंपरा से, उस यज्ञों के क्रम से व्यक्ति करता जाता है, तब जाकर के उसको अभ्युदय की सिद्धि प्राप्त होती है। आप क्या समझते हैं? केवल जो आप हवन जो करते हैं, अग्निहोत्र जो करते हैं, और उस अग्निहोत्र को करके स्वर्ग कामो यजेता, हाँ जी हमने सुना है स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करें, तो मैं तो रोज अग्निहोत्र करता हूं, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस परंपरा से करना होगा। यज्ञों की जो परंपरा, उस परंपरा से करते 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 वो अभ्युदय सिद्धिर्भवति, उसको अभ्युदय की प्राप्ति हो, सांसारिक सर्वोत्कृष्ट लोक की सिद्धि होती है, जिसको योग दर्शन ने कार्य निकाला भोग की सिद्धि होती है। भोग को सिद्ध किए बिना अपवर्ग नहीं मिल सकता, भोग को सिद्ध किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसी को अभ्युदय और निश्रेयस कहते हैं। पहले अभ्युदय सुख को सिद्ध करना होता है, उसके बाद निश्रेयस सुख को सिद्ध करना होता है। तत्र काल अपि अपेक्षते, वहां पर काल की अपेक्षा है। अभ्युदय को सिद्ध करने के लिए भी समय लगता है। जब अभ्युदय को सिद्ध करने के लिए समय लगता है, तो अपवर्ग रूपी मोक्ष को सिद्ध करने के लिए भी समय लगता है। तो ये अपेक्षा से बोला जा रहा है। न काल नियम का मतलब है काल कोई रोकता नहीं है, अर्थात पीछे के आपके पास इतना प्रारब्ध है तो आपको काल नहीं रोक सकता। यदि पीछे का आपका प्रारब्ध नहीं है तो कालः अपेक्षते, काल तो लगेगा, समय तो लगेगा, क्योंकि आपको प्रारब्ध तो है नहीं पीछे का, खजाना तो है नहीं पीछे का, नील है, तो जीरो से आपको स्टार्ट करना होगा। पीछे से बाप दादाओं के कारण से हमको खजाना मिली है, तो वहां से आप आगे बढ़ोगे, जहां खड़े उससे आगे बढ़ोगे, इसलिए वहां समय लगेगा नहीं। बहुत आगे जल्दी तुरंत दौड़ करके मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन खजाना नहीं है, पिछले जन्मों का पुरुषार्थ नहीं है, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो ये परिप्रेक्ष्य देखना होगा। पीछे अगर किसी का प्रारब्ध है तो वह काल रोकेगा नहीं। आप पीछे प्रारब्ध नहीं है तो काल ही काल लगेगा, समय ही समय लगेगा। तो इन दोनों बातों को समझ करके चलना है। और इसका सार क्या है, मेरे को नहीं पता है जी कि पीछे मेरा खजाना, मेरा प्रारब्ध है नहीं, लेकिन इस जन्म में मेरे को अवसर मिला, बस जुड़ जाऊंगा इसमें। जुड़ जाओ और बनाते जाओ, बनाते जाओ, जब तक जिएंगे तब तक ऐसा प्रारब्ध बना के जाओ, फिर अगले जन्म में कोई समस्या नहीं है। ये इसका सार है। आगे बढ़ता हूं जी। यदि एवं पारंपर्येण विवेक सिद्ध्यति तर्हि यज्ञोपासकानाम् अपि पारंपर्येण उत्कृष्ट लोक सिद्धिर्भवति तदा यज्ञ एव उपास्यः।
प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये मुझे इसका संधि विच्छेद ठीक से पूछना था 21 सूत्र का। अध्यस्त रूपोपासनादि, अध्यस्त रूप उपासनात्, अध्यस्त रूपोपासनात् देखेंगे तो एक ही शब्द है, पर अध्यस्ता को अलग करके नहीं देख सकते, बस इतना कर सकते अध्यस्त रूप उपासनात्, तब भी एक ही पद है ये समस्त पद है, इसको अलग करके आप नहीं बना सकते इसको, ये एक ही पद है। पारंपर्येण दूसरा पद है, फिर यज्ञोपासकानाम भी एक ही पद है, इव अलग पद है। यज्ञोपासकानाम एक ही शब्द है और इव अलग है, तो 1 2 3 4 शब्द है यहाँ पर। ठीक है सर। यदि एवं पारंपर्येण विवेक सिद्ध्यति, यदि ऐसा है परंपरा से प्रक्रिया से ही विवेक की सिद्धि होती है, तर्हि तब तो यज्ञोपासकानाम अपि, यज्ञ के उपासक जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, यज्ञ प्रेमी जो है, उनको परंपरा से उत्कृष्ट लोक की सिद्धि हो ही रही है, क्योंकि उनको स्वर्ग तो मिल ही रहा है उन लोगों को। तथा यज्ञ एव उपास्य, फिर यज्ञ की उपासना करनी चाहिए, यज्ञों में लगना चाहिए। फिर ये विवेक वैराग्य और इसके पीछे क्यों लगे? जब यज्ञों को परंपरा से एक के बाद एक ऐसे करते करते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो ही रही है। तो जब स्वर्ग की प्राप्ति हो ही रही है तो फिर इसके लिए अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है? इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है वैराग्य के लिए, विवेक के लिए। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। इतर लाभे अपि आवृत्ति ही पंचाग्नि योगतो जन्म श्रुते है। इतर लाभे अपि आवृत्ति ही पंचाग्नि योगतः जन्म श्रुते है। यज्ञानुष्ठानेन खलु उत्कृष्ट लोक प्राप्तौ अपि तथा आवृत्ति भवती ही। वो कहते हैं यज्ञों का अनुष्ठान करते जाओ, एक यज्ञ किया, दूसरे को करो, तीसरे को करो, 5 यज्ञों करो, फिर दर्शेष्टि करो, पूर्णमासेष्टि करो, चातुर्मासेष्टि करो, वाजपेयी याग करो, सोमयाग करो, ये याग करो। ऐसे करते करते परंपरा से करते हुए आगे जाकर के उसको तो उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन ततः आवृत्ति भवती, उस स्वर्ग को प्राप्त करके वापस लौट के आकर के सामान्य बनना पड़ता है, साधारण मनुष्य बनना पड़ता है, वहां से आवृत्ति होती है। पंचाग्नि योगतः पुनर्जन्म श्रूयते, पंचाग्नि से युक्त होकर के, पंचाग्नि योगता 5 अग्नियों के साथ जुड़ करके जब व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसके लिए पुनर्जन्म श्रूयते, फिर वो दोबारा जन्म लेता है, ऐसा शास्त्र में सुना जाता है। छांदोग्य का एक प्रमाण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। असौ वावा लोको गौतमा अग्नि, योषा वावा गौतमा अग्नि, तस्या आहुतेर गर्भ संभवती। एक बहुत बड़ा प्रसंग है। प्रसंग ये है कि एक बार अरुण का पुत्र आरुणि श्वेतकेतु गुरुकुल में पढ़ लिख करके तैयार होकर के वापस आए घर। तो आप लोग बोलते हैं ना, नया पंडित होता है ना, किस तरह होता है नया पंडित? अभी अभी नया जस्ट अभी बन करके आया नया पंडित, थोड़ा उतावला रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ही नहीं उसके पास में। उतावला नहीं रहता, उतावला रहता मतलब थोड़ा सा अहंकार में रहता है। तो श्वेतकेतु जो है वो पढ़ करके वापस आया और उनके अंदर उतावलापन इतना हो गया है कि अहंकार से चूर चूर हो गया। एक राजा के पास जाता है और वो राजा जयबिली था। उनके पास जाकर कहता, क्या मैं ब्रह्म का उपदेश करूं आपको? ऐसा बोलता है। अब राजा तो खुश हो गया। केवल इस वचन को सुन करके ही वो बोलते हैं, मैं आपके लिए, आप बोलते ना आपके मुंह में घी शक्कर, बोलते हो ना, कोई ऐसी बात सुना दे आपको तो आप तुरंत क्या बोलते हैं जी? आपके मुंह में घी शक्कर, बोलते हो ना। तो यही स्थिति राजा जयबिली को हुई। जब कोई व्यक्ति स्वयं आए और कहे कि मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं,
ब्रह्म विद्या को पढ़ाऊं। तो ये वचन सुनते ही राजा जयबिली ने कहा, मैं आपके लिए 1000 गाय देता हूं, ऐसी घोषणा कर दी। फिर उसके बाद राजा जयबिली को श्वेतकेतु ब्रह्म के बारे में उपदेश करना प्रारंभ किया, और बहुत लंबा उपदेश है वो। मैं इसको ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करता हूं। मैंने कहा, जिसको आप ब्रह्म मान करके उपासना करते हो वो उस ब्रह्म का ये अर्थ है, ऐसा जयबिली ऋषि ने बोल दिया। अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो आगे बढ़ा, नहीं मैं इसको ब्रह्म मान करके उपासना करता। अच्छा, जिसको आप ब्रह्म मान करके उपासना करते हो ना, तो वो ब्रह्म नहीं है, ये है। ऐसे जो जो ब्रह्म मान करके उपासना करते गए और जो जो ब्रह्म मान करके उपदेश करते गए, उन सब का उत्तर राजा जयबिली ने दे दिया कि ये इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। उसके पास सारा मसाला समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य है कि वो राजा उस श्वेतकेतु से भी अधिक जानकार थे, और ये श्वेतकेतु ब्राह्मण था और राजा तो क्षत्रिय है। और जब सारी बातें जितना उसको आता था वो सब बता दिया, तो राजा जयबिली ने कहा है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। सब उनकी बातों को खंडन कर दी, ये ब्रह्म नहीं है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, और हार करके बोलता है वो उल्टा, हे राजन, आप मेरे को ब्रह्म का उपदेश करो। श्वेतकेतु कहता है, राजन आप ही मेरे को ब्रह्म का उपदेश करो। चौबे गए थे छब्बे बनने के लिए, आया दुब्बे बन करके। चौबे छब्बे बनने के लिए निकले घर से, और जब लौट के आए तो दुब्बे बन करके लौटा है। वो वाली स्थिति आ गई। किस अहंकार से ब्रह्म का उपदेश करने के लिए राजा के पास गए, उल्टा राजा से सीखना पड़ रहा है उनको। अब राजा ने एक बात कही है, बिल्कुल ऐसी बात कही एकदम जैसे किसी के हृदय को आप छेदो ना किस लोहे के गंडासे से, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा ये तो उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब परंपरा से उल्टा, क्योंकि ब्राह्मण ही उपदेश करता है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ही तो उपदेश करेगा ब्रह्म का। ये तो उल्टा हो गया कि क्षत्रिय ब्राह्मण को उपदेश करे, ऐसा वचन बोला है वहां पर राजा जयबिली ने। ये तो उल्टा हो गया है कि ब्राह्मण ही, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति ही दूसरों को उपदेश करता, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो। ब्राह्मण को अधिकार है उपदेश करने का, और कोई उपदेश नहीं कर सकता। ये तो उल्टा हो गया, ब्राह्मण मेरे पास आए क्षत्रिय के पास और मैं उसको ब्रह्म का उपदेश करूं, ये तो बिल्कुल परंपरा से बिल्कुल विरुद्ध है। फिर भी मैं आपको उपदेश करूंगा, ऐसा राजा ने बोला है। और बोल करके उसने उपदेश करना प्रारंभ किया, और उसी उपदेश का यहां पर थोड़ा सा संक्षेप से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति ये है कि उन्होंने जो उपदेश किया है, उस उपदेश में आत्मा को लेकर के बातें कही हैं। जब ये आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाता है तो कहाँ जाता है? तो उन्होंने बताया कि ये आत्मा अग्नि में जाता है, वायु में जाता है, बादल में जाता है, बादल में से बरसात होती है तो अन्न में जाता है, अन्न से फिर योशा के अंदर जाता है। योशा कहते हैं स्त्री को। और स्त्री के गर्भ में जब वो जाता है, फिर संयोग होता है, तब जाकर के पैदा होता है। ये पुनर्जन्म है। तो जो आप स्वर्ग में जाओगे, उस स्वर्ग से वापस आओगे, फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे। ये प्रसंग यहाँ पर दिया है। तो आइए देखिए इसको। असौ वाव लोको गौतम अग्नि, योषा वाव गौतम अग्नि। योषा स्त्री को कहते हैं। ये जो स्त्री है, मानो इसको अग्नि मानना। तस्य आहुते है गर्भ संभवती। उस स्त्री के अंदर जब पति आहुति देता है तो गर्भ संभवती, गर्भ उत्पन्न होता है। एक ऐसा प्रसंग है, अर्थात ये पुनर्जन्म को बता रहा है। देवयान पथा इत्युक्तम, ये देवयान पथ है, इस बात को लेकर के बोला है। तस्मात्, इसीलिए यज्ञानुष्ठानम न विवेक साधनम यद्वा मोक्ष साधनम। ये जो यज्ञों का अनुष्ठान करना है, ये विवेक को उत्पन्न करने के साधन नहीं है।
यज्ञों का अनुष्ठान तो स्वर्ग को प्राप्त करने के साधन है। यज्ञों का अनुष्ठान जो है वो स्वर्ग को प्राप्त करने के साधन है, वो विवेक को प्राप्त करने के साधन नहीं है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के साधन नहीं है। इस जगह मोक्ष साधनम ना, वो मोक्ष के साधन नहीं है। अतो विवेकिना तन्नोपादेयम, विवेक को चाहने वाले व्यक्ति को यज्ञों का अनुष्ठान करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा ये बोला है। यहां भ्रांति उत्पन्न होती है लोगों को। जिन्होंने यज्ञ ही नहीं किया, वो थोड़ा बहुत करता है, उसको भी छोड़ बैठता है। नहीं, शास्त्रों में बताया, उपनिषदकारों ने बताया, ये उपनिषद की बातें बताई जा रही। उपनिषद में स्पष्ट कहा है जी, यज्ञ जो है ये अदृढ़ है, ये मुक्ति तक ले जाने वाले नहीं, इसलिए मैंने यज्ञ करना छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको यज्ञ करना ही होगा। यज्ञों को करके फिर उन यज्ञों को छोड़ना होता है। बिना यज्ञ किए यज्ञ को नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। समझने का प्रयत्न करिएगा। बहुत विशेष बात है कि यज्ञों को किए बिना यज्ञ नहीं छोड़ सकता, यज्ञों को करके ही छोड़ सकता है। जो अपने कर्तव्य है उनको छोड़ करके दूसरे काम नहीं कर सकते। आप जिस आश्रम में हैं उन आश्रम के उन कर्तव्यों को तो किया ही नहीं है, और उन कर्तव्यों से छुटकारा पाने के लिए कपड़े रंग लिया आपने, नहीं चलेगा। पहले उनका अनुष्ठान करो, जब अनुष्ठान करके जब आगे बढ़ेगा तभी जाकर के उनको, पैसा कमाए नहीं पैसे को छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा ना। पहले पैसे कमाओ, दिखाओ पैसा कमाना कैसा होता है, पूरा पैसा कमा करके बोलो हाँ जी मैंने पैसा कमाना छोड़ दिया। उनको कहते हैं त्यागी, उनको कहते हैं त्यागी, जिसने पैसा कमाया और फिर बाद में जाकर के तो छोड़ दिया। जिसने पैसा ही नहीं कमाया और बोलते जी मैंने पैसे को त्याग कर दिया। अरे कब त्याग किया? जब आपके पास है ही नहीं पैसा, तूने कमाया ही नहीं है, कैसे त्याग किया? तुमको कमाना पड़ेगा, क्योंकि उसको कमाने में मेहनत लगता है, पुरुषार्थ लगता है, तपस्या करनी, मतलब तपस्या तो मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ करने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। लीगली कह रहा हूं मैं, इलीगल नहीं बोल रहा हूं। लीगली पैसा कमाना बहुत पुरुषार्थ साध्य है। जब पुरुषार्थ करके जब धर्म पूर्वक जब पैसा कमा लिया उसने, अब वो कह सकता है अब मैंने जो कमाना था सो कमा लिया जी, अब मैं पैसा कमाना बंद कर रहा हूं, अब मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, वो कह सकता है। जिसने यज्ञ नहीं किया है वो कैसे कह सकता है मैंने यज्ञ छोड़ दिया? अगर ऐसा कहेगा, न इधर करेगा न उधर करेगा, न घर का और न घाट का, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किंतु आगे कह रहे हैं, किंतु विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत, बड़ा अच्छा उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम, हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। विवेक प्राप्तस्य तु, जो विवेक को प्राप्त करना है या विवेक की व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हेयस्य हानम, जो जो छोड़ने योग्य है, जो जो त्याग करने योग्य है उनको त्याग करते जाना चाहिए। हेयस्य हानम, छोड़ने योग्य को हानम छोड़ देना चाहिए। तथा उपादेयस्य उपादानम, जो जो ग्रहण करने, उपादेयम का मतलब है ग्रहण करने योग्य को उपादानम ग्रहण करना चाहिए। तो हेय को त्याग करना चाहिए, जो छोड़ना है उसको त्याग करते जाओ, आपको पता है। अब इसमें से आप नहीं कर सकती, क्या क्या छोड़ने योग्य है जी बताइएगा? अरे आपको सब पता है छोड़ने योग्य क्या है, वो छोड़ते जाओ। जब इस तरह का कोई पूछता है ना, हाँ जी बताइए विवेक को प्राप्त करने का क्या उपाय है? अरे भाई इतने सारे उपाय आपने सुन लिया, उनको तो किया ही नहीं है। व्यक्ति चालाकी क्या करता है, चालाकी इस रूप में बोल रहा हूं मैं, चतुराई क्या करता है व्यक्ति, वो ऐसे उपाय को पूछता है और वो उस उपाय को अपनाता भी है। हाँ जी आपने बताया तो ध्यान करो, तो मैं ध्यान कर रहा हूं जी, दिखा दिया, हाँ ध्यान कर रहा हूं। और जो दूसरे उपाय है उनको नहीं टच करता है। यम नियम का पालन के लिए वो कुछ नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता आदमी जी
यम का पालन कैसे करूं जी, नियम का पालन कैसे करूं, कभी कोई साधक नहीं पूछता। वो पूछता है तो प्राणायाम के बारे में सीधा डायरेक्ट प्राणायाम के बारे में पूछता है, नहीं तो सीधा ध्यान के बारे में पूछता है, नहीं तो समाधि के बारे में पूछता है। ये मेरे को समाधि समझना है। ऐसा लगता है जिसने सातों अंगों को समझ रखा है, अब केवल उसको समाधि समझना है। मेरे को ध्यान को समझना है जी, मन कैसे लगाऊं, मेरा मन नहीं लगता है, मैंने बहुत कोशिशें किए हैं, मन नहीं लग रहा है, बस पता नहीं मन मान ही नहीं रहा है। आप मेरे को ध्यान सिखाइएगा। ध्यान सीखने के लिए आता है, समाधि सीखने के लिए आता है, प्राणायाम सीखने के लिए आता है। कोई आसन सीखने के लिए नहीं आता, कोई नियम सीखने के लिए नहीं आता है, कोई यम सीखने के लिए नहीं आता है। आसन का मतलब वो जो शरीर को इधर उधर मोड़ने वाले आसनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आसन का मतलब मैं वो बता रहा हूं जिसमें स्टिल होकर के स्टैचू की तरह बैठ सके, ऐसा आसन कैसे लगाऊं मैं, उसको सीखने के लिए नहीं आता। ना आसन को सीखने के लिए, ना नियम को, ना यम को, ये नहीं सीख, उसके बारे में बोलता भी नहीं है। अगर कोई बोले ना, अजी ऐसा है ना जी, अब देखो अब गृहस्थ में हूँ, अब बच्चे भी है, अब व्यापार तो करना पड़ता है ना, अब वो बिल्कुल नहीं पूछेगा उसके बारे में। जिसकी आवश्यकता है उसको नहीं पूछता, और जिसकी अभी आवश्यकता नहीं उसको पूछता रहता है, और उसमें लगा रहता है, और लगा रहता उसमें, न इधर का रहता ना उधर का रहता, बीच में लटका रहता आदमी। ये वास्तविकता नहीं है। तो हेयस्य हानम, जिसको त्याग करना उसको त्याग करते जाओ। जो पहले आपको पता है ना त्याग करने योग्य, उसको तो त्याग करो। उसको त्याग करके फिर बोलो कि जी मैंने जो त्याग करना त्याग कर लिया, अब क्या बचा हुआ है वो बताइए, उसको भी त्याग करूं, तब तो बात समझ में आती है। तो हेय को त्याग करो, और उपादेयम जो ग्रहण करना है उसको ग्रहण करते जाओ। समाधि को भी ग्रहण करना है, पर उससे पहले जिसको ग्रहण करना उसको तो ग्रहण करो। कैसे? हंस क्षीरवत, यथा हंसो जल मिश्रित दुग्धात जलम त्याज्यम त्यजति तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते। यथा हंसः, जैसे कि हंस बड़ा प्रसिद्ध है हंस का, जल मिश्रित दुग्धात, जल मिला हुआ जो दूध है, ऐसा दूध जिसमें जल मिला हुआ है, तो जल मिले हुए दूध से त्याज्यम त्यजति, उसमें से जो जल है जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देता है, तथा उपादेयम दुग्धम, जो ग्रहण करने योग्य जो दूध है उसको उपादत्ते, ग्रहण करता है। तद्वत, उसी के समान, विरक्तः विवेकी, जो विरक्त व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, यदा आवृत्ति निमित्तम तत् त्यजति, जो आवृत्ति का कारक है, जो बार बार जन्म लेने का जो भी कारण है, उन सबको त्यजति, छोड़ देता है। यद विमोक्ष साधनम तद उपादत्ते, जो मुक्ति के जो साधन है उसको ग्रहण करता है, जो दोबारा बार बार जन्म लेने वाले जो कारण है उनको छोड़ता जाता है। उदाहरण क्या है? हंस के समान। हंस में एक बहुत बड़ी विशेष कला है, दूध और जल मिला हुआ है जी। कोई ऐसी कल्पना नहीं करो जी, आप एक कटोरे में जो है दूध और पानी को मिला करके हंस के सामने रखो, और फिर वो हंस जो है उस कटोरे में जो दूध है, दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ेगा। इसका कोई आगे पीछे इसका कोई संबंध नहीं, और ऐसा ना कभी होता होगा, क्योंकि हमने कभी इतिहास में नहीं देखा और ना ही शास्त्रों में ऐसा सुना है। इसका तात्पर्य है, हंस जो है तालाबों में जहां पानी जल बहुल स्थानों पर हंस रहता है, और जहां तादात्म्य जल होता है वहां कमल भी होते हैं। जंगल है, कमल भी होते हैं, और कमल बहुत होते हैं। जहां कमल बहुत होते हैं ना, हंस वहां पाया जाएगा। फिर वो हंस जो है वो पानी में रह करके, वो जो कमल नाल होता है, कमल नाल में दूध भी रहता है, पानी भी रहता है, अर्थात रस भी रहता है। और उसको जब कमलनाल को तोड़ता है तो उसमें रस भी निकलता है और दूध भी निकलता है, तो उसमें से दूध को लेती है, रस को छोड़ देती है, अर्थात वो दोनों मिले हुए रहते हैं उसमें। जैसे आप पीपल का जो डंठल लीजिए, पतला सा ले लीजिएगा पीपल का या वट वृक्ष का, उसको चीर करके देखिएगा, आपको दूध दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं? अगर
वट वृक्ष का जो डंठल है लंबा सा, टहनी जिसको आप कहते हैं, उसको चीरो बीच में से, बड़े पेनीदार चाकू से चीर दो। चीर करके देखो तो उसमें आपको दूध नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसी को अगर आप एक थोड़ा सा किसी कील आदि से उसको ऐसा थोड़ा ऐसा करो तो उसमें से दूध निकल के आएगा। तो पूरे को ओपन करके देखो तो आपको दूध दिखाई नहीं देगा, वो सब रस में ही दूध मिला हुआ होता है। तो ऐसे कमल नाल को तोड़ करके रस में मिला हुआ जो दूध है वो दूध को लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस का एक हुनर है, उसकी एक ऐसी योग्यता है। जैसे हंस जो है कमल नाल के डंठल से दूध को ग्रहण करता है और रस को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार जो विवेकी व्यक्ति होता है या जो विवेक को चाहने वाला व्यक्ति होता है, वो उसके सामने दोनों होते हैं। दोनों कौन होते हैं जी? झूठ भी होता है और सत्य भी होता है, चोरी भी होती है, अस्तेय भी होता है, ब्रह्मचर्य भी होता है, व्यभिचार भी होता है, हिंसा भी होती है और अहिंसा भी होती है। ऐसे सबके साथ जोड़ दीजिएगा। फिर वो विवेकी व्यक्ति जो अहिंसा है उसको ग्रहण करता है, हिंसा को छोड़ देता है, जो सत्य है उसको ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ देता है, जो चोरी है उसको छोड़ देता है और अस्तेय को ग्रहण करता है, जो परिग्रह है उसको छोड़ देता है और अपरिग्रह को अपना लेता है, जो अशुद्धि है उसको छोड़ देता है और शुद्ध को ग्रहण करता है। ऐसा वो हंस की तरह बन जाता है। इसलिए जो बड़े महापुरुष होते हैं ना, उनके नाम के आगे परमहंस परिव्राजक आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती, परमहंस श्री श्री फलाना, जो भी बड़े लोग हुए हैं उनके सामने परमहंस या हंस बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर यही क्षमता थी, यही सामर्थ्य था। तभी वो महापुरुष बने, तभी वो बड़े व्यक्ति बने, तभी वो ऋषि बने। ये ऐसा हमें होना चाहिए, इसका तात्पर्य है। अब आप में से किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। शैलेंद्र जी। स्वामी जी, मुझे आज से नहीं, एक प्रथम सूत्र से पूछना है। प्रथम सूत्र कौन सा? हाँ, ज्यादा नहीं, शब्दार्थ है। नहीं, जो भेद आन वित्तस्य है वो आन वित्तस्य शब्द से किमर्थम वर्तते? नहीं, प्रथम सूत्र कौन से अध्याय का प्रथम सूत्र पूछ रहे हैं आप? प्रथम अध्याय, हाँ, प्रथम अध्याय प्रथम सूत्र, प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र में आपको क्या पूछना है? भाष्य अंतर्गते जी, भेद आनवित्त शब्द किमर्थम? हाँ, मैं देखता हूँ एक बार। अथ शब्दो अधिकारार्थः इदानीं त्रिविधस्य त्रिप्रकारकस्य आध्यात्मिक आधिभौतिक आदिदैविक भेदान्वितस्य, भेदान्वितस्य, भेद अन्वितस्य, भेदान्वितस्य, भेद युक्त, अन्वित का अर्थ है युक्त। जी जी, सुधा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इसमें दीर्घकार होगा, ह्रस्वकार होगा स्वामी जी? थोड़ा रुकिएगा। हाँ, बोलिए। ये आनवित्त से होगा कि अनवित्त से होगा? अन्वित होता है, अन्वित, भेद और अन्वित, भेदान्वित, दीर्घ संधि हो रही है। जी जी स्वामी। हाँ, अब सुधा जी बोलिएगा। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, उपनिषद में जो बताया है कि देह से आत्मा निकलने के बाद वो बादलों में जाता है, फिर वृष्टि में, फिर अन्न में, तो इसका तात्पर्य समझ नहीं आया स्वामी जी। नहीं, इसका क्या तात्पर्य समझ में नहीं आया? जब शरीर से निकलने के बाद किसी न किसी जगह पर तो उसको रहना है ना। परमात्मा उस आत्मा को कहीं तो रखता है ना, किसी स्थान पे तो रखता है ना। तो कहाँ कहाँ रखता है उसको बताया कि बादलों में जाता है, अर्थात बादलों में रखता है, इसका ये तात्पर्य। अपने आप जाकर के बादल में प्रवेश नहीं करता है, अपने आप स्त्री में प्रवेश नहीं करता, अपने आप पुरुष में प्रवेश नहीं करता है। इसका तात्पर्य है कि उस आत्मा को आधार चाहिए, कहीं तो रखना है ना उसको। तो जहां भी रखेगा वो वस्तुओं को बताया कि वो बादल में रखता है, इसमें रखता है, इसमें रखता है, फिर उसमें आगे जाकर के स्त्री में भी रख सकता है, पुरुष में भी रख सकता है, ऐसा। जी, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी।
स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी सूत्र संख्या 20 के भाष्य में जी। प्रतिपेदक क्यों कहा है, इसका क्या अर्थ लेंगे? प्रतिपेदक मतलब वर्णन किया, अपने अनुभव को प्रस्तुत किया, बताया, ऐसा अर्थ है। क्रियापद है, प्रतिपेदे वो क्रियापद है। जी धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। जी 20वें सूत्र में स्वामी जी अभी जो इन्होंने प्रतिपेदे पूछा, इससे पहले का ये तद्ध तत्पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, जी। इसका एक बार अर्थ स्पष्ट कर दीजिए स्वामी। संधि विच्छेद करेंगे ना, तद हा एतत् पश्यन् ऋषि ही वामदेव प्रतिपेदे। तद हा एतत्, वह यह, इस बात को, पश्यन् देखता हुआ। इस बात को, किस बात को? इस विवेक को देखता हुआ, अपनी अनुभूति को देखता हुआ, ऋषि वामदेव ने प्रतिपेदे, अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। जी धन्यवाद स्वामी जी। निर्मला देवी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी इसमें पंचअग्नि योग्यते का थोड़ा सा समझा। हाँ जी। 22 पंचाग्नि योगात का मतलब है पांचों अग्नियों के माध्यम से पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। पुनर्जन्म के बारे में शास्त्र कहता है। पंचाग्नि का मतलब है 5 अग्नियां होती है। दक्षिणा आहवनीयाग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि, आवसथ्याग्नि, ये 5 अग्नियां होती है। तो इन 5 अग्नियों को अपने जीवन में धारण करता हुआ आगे बढ़ता है, तब वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। तो ये सारी अग्नियां जो है पुनर्जन्म को देने वाली है, इसका तात्पर्य है। धन्यवाद स्वामी जी। जितने भी याग है, ये सारे याग, मेरे इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी याग हैं, सारे याग जो है पुनर्जन्म को देने वाले हैं। इसमें किसी को संशय हो, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये बाकी आज का जो पाठ है, इसके बारे में किसी कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नीलिमा जी को क्या कहना? स्वामी जी वो वामदेव वत काल नियम वामदेव वत जो है जी, मतलब वामदेव जी को जैसे मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे और मनुष्य साधारण को सबको प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वामदेव ऋषि ने जैसे उसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त किया, वैसे ही हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी तरह पुरुषार्थ करने पर। ये इसका तात्पर्य होता है। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। पंचाग्नि मतलब पंचमहायज्ञ उसमें आएगा? नहीं, पंचाग्नि में पंचमा यज्ञ नहीं आते हैं। पंचाग्नि तो वो जो पारिभाषिक है ना, 5 अग्नियां, वो ही आती हैं। ठीक है जी। स्वामी जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ ये जी। जो 5 अग्नियां बता रहे थे आप, जी, आवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणा। आपकी आवाज बंद हो गई। रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये जो अग्नियां 5 बताई हैं आपने, तो इनको अलग अलग कैसे समझेंगे कि ये कौन सी अग्नि कैसी है? नहीं, ऐसा नहीं समझ सकते ना, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको, शास्त्रों को पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। केवल नाम ही सुन सकते हैं आप। अब उस एक एक अग्नि को आप समझना चाहते हैं तो उस विद्या को पढ़ना होगा ना, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जी। ये कौन से शास्त्र में है स्वामी जी? ये श्रोत सूत्रों में है, कल्प शास्त्र में है। जी धन्यवाद। जी। हाँ जी स्वामी जी, अगर यदि आपका इंटरनेट ठीक हो गया हो तो आप पूछिएगा, क्या पूछना चाह रहे थे? स्वामी जी 5 अग्नियां आपने बताई थी, जी। आवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, अवसथ्य, और 5वें को पीछे रह गए। सभ्याग्नि। सभ्याग्नि। हाँ जी। आहवनीयाग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आवसथ्याग्नि और सभ्याग्नि, ऐसे 5 अग्नियां हैं। तो धन्यवाद। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं।